क्लास 10 का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखिए। पहला क्वेश्चन का पहला प्रश्न, दो संख्याओं का HCF 27 और LCM 162 है और एक संख्या दी हुई है 54, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो HCF गुणा LCM बराबर 1 गुणा B, तो 54 भाग में आ जाएंगे, 27 का 54 में भाग जाएगा और 162 तो 181, इसका आ जाएगा 181 ए। दूसरा है बहुपद पद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य, तो इसको गुणा कराने पर 8 और माइनस का चिन्ह तो घटाने पर 2 आना चाहिए, तो 4 और 2, तो यहाँ क्या आएगा 4 माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा तो 0 से हो जाएगा, तो माइनस का 2 और 4 6 आएगा उत्तर 6। तीसरा प्रश्न, पहली संख्या x का 2 गुणा यानी 2x बराबर है 7y का 7 गुणा, तो 7y में से 5 कम, तो 2x बराबर 7y माइनस 5। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3, ए 2 और डी का मान 3 है तो nवां पद, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान 2, 3n माइनस 3, तो माइनस 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1, तो 3n माइनस 1। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है, तो a को मान 3 और 3 का गुणज का है, तो d का मान भी 3, तो इसका आ जाएगा 45। यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ² प्लस QR² बराबर PR² है, तो अपन को पता है कि कर्ण का मान क्या होता है, जो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कर्ण होती है, तो सम्मुख भुजा PR² है, तो इसका मतलब समकोण का कौन सा होगा, क्यों होगा। P और R कर्ण है तो समकोण कौन सा हो जाएगा, क्यों। बिंदु 0,3 की x एक्स से दूरी, अब x एक्स से दूरी पूछी है तो y का मान है वही दूरी हो जाएगी, तो y का मान 3 है तो 3 दूरी हो जाएगी। 2 sin 45 cos 45, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का 1/√2, √2 से √2 का गुणा 2, 2 में 2 का भाग्या 1। यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुणा हो तो सूर्य का ओनियन को, मान लो h है ऊंचाई, तो इसकी तो छाया हो जाएगी 1/h/√3, तो x/√3/x नहीं h/√3, h से h कट जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3/1। √3 किसका होता है 10 में 60 का, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 60। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं परस्पर होती है, व्यास पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होगी। यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेमी हो तो उसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 28 सेमी। जैसे त्रिज्या का सूत्र होता है 2πr बराबर 176, r बराबर 2π, तो 176/2 इंटू 22, 22 का भाग जाएगा छिहत्तर में 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 4 और 7 को गुणा करोगे तो 28। यदि एक बेलन का आयतन 36 पाई है तो उसकी त्रिज्या, तो 4/3 पाई r³ बराबर 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 36 कैंसिल, 9, 3 इधर बटा में है तो ऊपर जाएंगे तो गुणा में, तो 9 इंटू 3, तो r³ बराबर r का मान हो जाएगा 3। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या दिया है 11, तो पूर्ण संख्या में क्या शामिल होगी 0, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्या है, तो संख्याओं का योग बटा संख्या, तो इनका योग करेंगे 55/11, 11 का भाग देंगे उत्तर आएगा 5। इस बंटन में बहुलक का मान, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक होती है, अतः सब बहुलक क्या होगी 3। यदि P ऑफ 0 E बराबर दिया है 0.05 है तो E नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस 0.05, तो क्या हो जाएगा द होगा, इसका आंसर D 0.95। समांतर श्रेणी -3 -1/2 5/2, तो इसका प्रथम पद है -3 और अंतर -1/2 माइनस प्लस 3,
तो 0.5 3 में से घटाएंगे तो डी का मान आएगा 2.5। तो सूत्र लग जाएगा 11वां पद वाला n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो -3 प्लस 11 माइनस 1 10, 10 गुणा 2.5 25, 25 में से 3 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 22। कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस साइन 60 का मान √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/4 माइनस 3/4 माइनस का 2/4 तो माइनस का 1/2। यदि एक वर्ग की का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154 बट्टा पाई, पाई का मान रखेंगे 22/7 है वो ऊपर आ जाएंगे। 22 का भाग 154 में 7 और 7 गुणा 7 49, आर स्क्वायर बराबर 49 तो आर बराबर 7। यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी व ऊंचाई 8 सेमी है तो तिर्यक ऊंचाई क्या आ जाएगी 6 का 36 और 8 का वर्ग 64, 36 और 64 100, 100 का वर्गमूल 10, 10 आ जाएगी। 3 माध्य बराबर 2 माध्य 3 माध्य बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक होता है, तो यहाँ सूत्र में क्या आ जाएगा बहुलक। वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह का मतलब मध्य मान। तो 60 और 75 को जोड़ेंगे ऐड करेंगे 60 प्लस 75 बटे 2 135 बटे 2 तो 67.5 67.5। एक पासे को उछाल ले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, पासे में 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है तो 0 अनुकूल परिणाम 0 बटा कुल परिणाम 6 तो 0/6 0। यदि x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 हो तो x और y का लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम बताना है हमें। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 9 18 36 72 तो एलसीएम क्या आ जाएगा 72। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो 3 को अपन स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या होगा √3 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण का लगा देंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस √3 x प्लस √3 तो आ जाएगा √3 और माइनस √3 शून्य हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 4 को हल कीजिए, तो समीकरण 1 मान लो समीकरण 2 मान लो, दोनों का क्या करा दो विलोपन विधि से, तो 9 आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा 5। निम्न आकृति में डी ई समांतर है बी सी, तो ई सी ज्ञात करना है, तो थेल्स फॉर्मे से ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी, तो क्या आ जाएगा 2, ई सी क्या आ जाएगी 2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा -a प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस -a माइनस ए का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ क्या हो जाएगा -a माइनस का 2a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर का रूट है, तो 4 का 2 और a स्क्वायर का a, तो 2a आ जाएगी दूरी। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो h बराबर h, तो h बटा h क्या हो जाएगा एक कुछ का होता है 10 में 10 45 का, तो थीटा बराबर 45। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो लंब बटा आधार, लंब को क्या मान लेंगे h बटा आधार 100, तो tan 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 बराबर h बटा 100, तो h बराबर 100√3। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो थीटा बटा 360 2πr से ज्ञात हो जाएगी। इसमें एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए, 6 भुजा स्क्वायर बराबर सूत्र रखकर इसमें भुजा ज्ञात हो जाएगी। 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्या r और 7 दी हुई है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, सरल है, मानना है √5 एक परिमेय संख्या है, p बटा q के रूप में लिखना है, फिर इसको q बराबर जहाँ 0 नहीं है वर्ग दोनों पक्षों का स्क्वायर करवा कर फिर सरल हो जाएगा।
पांचवा बहुपद 2x² माइनस x माइनस 6 के शून्य होंगे, तो गुणा करने पर 12, घटाने पर 1, 4 माइनस 3 से हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y मान लो, तो अंतर x माइनस वाई बराबर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो x बराबर 3y लिख दो। तो x की जगह 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटा 2, तो y बराबर 13 है, तो x बराबर भी 13, दोनों ही 13 1 39, तो y बराबर 13, तो 13 को उधर रखेंगे, x माइनस 13 बराबर 26, माइनस का 13 उधर जाएंगे प्लस, तो x बराबर 26 प्लस 13 तो 39, एक संख्या जाएगी 39, एक आएगी 13। निम्न आकृति में दिया हुआ है, देखो समांतर DE समांतर है BC, तो इसमें क्या है कि AD बटा DB और AE बटा AC बराबर रख देना थेल्स प्रमेय से, तो x बटा x माइनस 2, x प्लस 2 बटा x माइनस 1, इससे सरल हो जाएगा। यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रश्न है जिसमें एक प्रश्न है किताब में भी, उसमें दूरी 10 इकाई दी हुई है, तो इसमें भी क्या रख देना, PQ बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ का स्क्वायर करवा देना, उधर से रूट हट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और इधर हो जाएगा 5 माइनस x का होल स्क्वायर 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको सरल कर लेना, हो जाएगा। tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। पहले tan a से a का मान ज्ञात कर लेते हैं, थीटा का, तो tan a बराबर tan में एक मान किसका होता है, tan 45 का, tan से tan गया, a बराबर 45 डिग्री, तो 2 sin a cos a, तो tan 45 से मान इसका भी क्या आएगा, 1 आएगा। दो खंभों के शीर्ष जिनकी 20 मीटर तथा 14 मीटर एक शीर्ष तार से जुड़े हुए हैं, यदि तार क्षैतिज रेखा के 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो खंभे की लंबाई 20 है, एक की 14 है, तो 20 माइनस 14 6 आ जाएगी, ऊंचाई 6 है, और ये चित्र बनाया हुआ है देख लो, जिसमें ऊंचाई 6 है, थीटा दिया हुआ है 30, आपको तार की लंबाई याद करनी है, तो लंब बटा कर्ण, तो साइन से हो जाएगा, साइन से 6 बटा, आप इसको मान लो x, 6 बटा x tan 30 बराबर 30 का मान होता है 1/2 बराबर 6 बटा x बराबर हो जाएगा 6 इंटू 2, तो 12, तार की लंबाई आ जाएगी 12। दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी और तथा 3 सेमी है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है। तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो इसको अपन चित्र बनाएंगे, तो इसमें 2 समकोण बनेंगे, एक समकोण बनेगा तो उसका कर्ण 5 दिया हुआ है, आधार 3, लंब अपन को 3 है, आधार ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, तो 4 और 4 जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी 8। 12वां सवाल है, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या r बराबर 21 रखना, थीटा बराबर 60 रखना, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर सूत्र में रख देना, आराम से आ जाएगा। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ से पहले ऊंचाई है, क्षेत्रफल है, तो r ज्ञात कर लेना और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेलन, तो आराम से हो जाएगा 2 पाई आर एच, तो निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल r होगी, तो 2 पाई आर एच रखना, आराम से हो जाएगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154, तो आप देख लो वृत्त आधार हो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 154, और वैसे तो ये भी रख सकते हैं रख देना, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आर स्क्वायर रख लेना 22/7, आर बराबर 7 आ जाएगी, 7 रख कर 2 पाई आर एच हो जाएगा 22/7 से 7 गया 15 गुणा 22 को 44 से गुणा करा लेना, उत्तर आ जाएगा। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना आराम से हो जाएगा, x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, fx ज्ञात कर लो, सीधा प्रत्यक्ष विधि से माध्य हो जाएगा।
एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलक निम्न अक्षर लिखित हैं ए बी सी डी ई और ए। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। तो ए यहाँ अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, ए कितनी बार लिखा हुआ है पासे पर देखो 2 बार, तो अनुकूल परिणाम 2 बटा कुल परिणाम 6, 2 बटा 6 तो 1 बटा 3। डी प्राप्त हो, डी एक बार है तो 1 बटा 6। देखो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो देखो 10 में पहला 4 का गुणज कौन सा होगा, 10 के बाद में तो 12 16 20 डॉट 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 लास्ट में 250 में देखते हैं तो अपन 250 में पहले 4 का भाग 2 भी पता चल जाएगा। अब 2 बचती है तो 248, अंतिम संख्या 248 है। तो n का मान ज्ञात करना है, n का मान है अपने पास 248, एक का मान है 4, डी का मान है 4, यहाँ उत्तर आ जाएगा, निकालेंगे। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या 1 3 5 7, अंतिम संख्या होगी गुण 50, तो ज्ञात हो जाएगा। यहाँ n का मान ज्ञात करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2 या तो 2n + n-1 × d लगा लो या छोटा वाला लगा लो, क्योंकि अंतिम पद अपने पास है गुण 50, तो n/2 कोष्टक a + l वाला लगा लो। तो 25/2 कोष्टक 1 प्लस गुण 50, 50 25/2 × 50, 2 से 50 में भाग गया 25, 25 को 25 से गुणा कराएंगे 625। यदि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, मध्य बिंदु से इस पी का मान ज्ञात कर लेंगे। उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अपन को पास x1 y1 x2 y2 m1 m2 सब है। तो इसमें क्या है कि अपने को x और y विभाजन सूत्र से ज्ञात हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज देखो ये दिया हुआ है कि AB बराबर CD और AD बराबर BC है। तो अपन लेंगे ऐसे में बिंदु ए से हैं, बिंदु बी से, बिंदु सी से, बिंदु डी से। इसी प्रकार क्या है कि 4 4 बिंदुओं से स्पर्शरेखाएं खींची गई है, तो ये बराबर होगी, इनको जोड़ेंगे। फिर एफ बी बराबर बी सी वाला रखेंगे तो चारों भुजाएं बराबर आ जाएगी, सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुजों के आमने सामने की भुजाएं वृत्त पर के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो एक वृत्त बनाना है, एक चतुर्भुज बनाना है, फिर उसको कोण मान लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 2 त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे तो एक कोण बराबर 2 होगा, 3 बराबर 4 होगा, 5 बराबर 6 होगा, 6 7 बराबर 8 होगा। फिर इन दोनों कोणों का योग करके बराबर रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा कोण 1 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। 19वां प्रश्न, माध्यक ज्ञात करना है, सरल है। माध्यक CF ज्ञात कर लेना, आराम से हो जाएगा। अथवा वाला देखो, माध्य दिया हुआ 21.5 हो तो K का मान ज्ञात करो, आराम से हो जाएगा। इसका वही प्रत्यक्ष विधि से। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आधार से 7 कम है ऊंचाई, तो आधार को x मान लो, ऊंचाई हो जाएगी x-7, कर्ण दिया हुआ ये 13 पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा x+1, तो इसका वर्गों का योग है तो x² + x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। इसको भी सरल करेंगे तो आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ कोसेक को साइन में बदलोगे, 1 बटा साइन, माइनस कोट को बदलेंगे कोस बटा साइन, फिर इनका दोनों का लेसे लेंगे साइन 1 माइनस कोस, फिर अलग अलग स्क्वायर लगा देंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे वाला बन जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा
माइनस वाले से स्क्वायर कट गया तो 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा बच जाएगा। सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन है और सेक ए माइनस कोस है टेन ए प्लस कोट ए बराबर 1। तो इनको सबको क्या है साइन कोस में चेंज कर लेंगे तो आराम से आ जाएगा 1। बंटन का माध्य 17.5 कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कल्पित माध्य का मतलब 1 का मान मानकर सरल करो, आराम से हो जाएगा। फिर है अथवा वाला बहुलक ज्ञात करो, 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 8 को मान लेंगे F1, 7 को F0, 2 को F2, आराम से हो जाएगा ये भी।